प्यारे भैया बहन, आपका दिन मंगलमय हो। पिछले दिन हम पढ़ा रहे थे आपको समाज सुधारकों के विषय में। आज उसी क्रम में रामाबाई रनाडे के विषय में बताना है कि रामाबाई रनाडे कहाँ की थी और उन्होंने किस प्रकार के समाज सुधार का काम किया है। रामाबाई रनाडे एक महिला समाज सुधारक थी जिन्होंने स्त्रियों के मुक्ति के लिए वचनबद्ध थी, कटिबद्ध थी। उन्होंने यह तय किया था कि जो स्त्रियों के साथ कठिनाइयां हैं, उन सारे कठिनाइयों को स्त्री मुक्ति के लिए हम करेंगे। वह सारी कठिनाइयां स्त्रियों से दूर करेंगे। वह एक विद्वान महिला थी और उनके विद्वता के कारण ही रामाबाई रनाडे को पंडिता की उपाधि भी मिली है। पंडिता के उपाधि से रामाबाई रनाडे वो भी विभूषित की गई है। 1887 ईस्वी में रामाबाई रनाडे ने रामाबाई एसोसिएशन की स्थापना की। उस एसोसिएशन के माध्यम से रामाबाई रनाडे ने समाज में जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके उत्थान के लिए बहुत सारा कार्य किया है। देखिए, उन्होंने 1889 ईस्वी में मुक्ति मिशन की भी स्थापना की। वो मुक्ति मिशन क्या है? उस मिशन के माध्यम से रामाबाई रनाडे भारत में जो उच्च जातीय विधवाओं की आर्थिक स्थिति की सहायता, जिनके साथ अगर कोई दुर्व्यवहार हो रहा हो, उसके दूर करने का काम किया। यानी वैसे उच्च जाति की विधवा महिला जिनकी स्थिति अच्छी नहीं है, उनकी आर्थिक सहायता दी और उनके दुर्व्यवहार को उससे अलग किया। साथ ही साथ रामाबाई रनाडे 1909 ईस्वी में पुनः सेवा सदन प्रारंभ किया और इसके साथ साथ बहुत सारा उन्होंने कार्य भी किया। विधवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था की, विधवाओं के लिए धन जुटाने का काम किया जिससे विधवा जीवन को सुधारा जा सके, विधवाओं के जीवन को उत्कृष्ट बनाया जा सके। स्त्रियों के विकास के लिए बुनाई और डेयरी फार्म की शिक्षा दी जाती थी। उनके आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने का काम भी किया गया। यानी रामाबाई रनाडे ने समाज में रह रही जो स्त्रियां थी, जिनके साथ बहुत सारी परेशानियां थी, उनके परेशानियों को दूर करने का काम किया है। महाराष्ट्र में स्त्रियों के उत्थान के लिए बहुत सारे प्रयत्न किए गए। वो कौन कौन से प्रयत्न हैं, इसके बारे में भी हम जानेंगे। सामाजिक सुधार के क्षेत्र में बंगाल सबसे आगे था। महाराष्ट्र भी बंगाल से कहीं पीछे नहीं रहा है। 1867 ईस्वी में जस्टिस महादेव रनाडे ने मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना की और इस प्रार्थना समाज के माध्यम से उन्होंने समाज सुधार करने का काम किया है। इस प्रार्थना समाज का उद्देश्य था कि हम समाज में रह रहे लोगों के सुधार करें और उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन जो है इस प्रार्थना समाज को और समाज सुधारने में जीवन को समर्पित कर दिया था। रनाडे साहब, वे दक्कन एजुकेशन संस्था बनाए, उसके माध्यम से भी उन्होंने काम किया। फिर 1861 में विधवा विवाह संस्थान की स्थापना की। इस संस्थान के माध्यम से उन्होंने विधवाओं के जीवन को सुधारने का काम किया है। विधवा जीवन को एक
अच्छा जीवन बनाने के लिए उन्होंने प्रयास किया है। इसके बाद ज्योतिबा फुले हैं। ज्योतिबा फुले महाराष्ट्र के एक अन्य महान समाज सुधारक थे। ज्योतिबा फुले ने अपनी पत्नी सावित्रीबाई को साथ लेकर के पुणे गए और पुणे में लड़कियों के लिए एक स्कूल प्रारंभ किया। ऐसे कहा जाता है कि ज्योतिबा बाई फुले इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपनी पत्नी को पढ़ाया था कि वह पढ़ेगी लिखेगी और महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य करेगी। इसी कारण से इस स्कूल में लड़कियों की शिक्षा प्रदान की है ज्योतिबा बाई फुले की पत्नी। उनकी प्रसिद्ध सत्यशोधक समाज रहा है। साथ ही साथ दलित वर्ग के उत्थान के लिए, जो समाज में दबे कुचले लोग हैं, जो अति पिछड़े लोग हैं, महादलित लोग हैं, उनके उत्थान के लिए भी बहुत सारा प्रयास ज्योतिबा बाई फुले के द्वारा किया गया। महाराष्ट्र में जो विधवा जीवन था, विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए आंदोलन भी किया है और ऐसे वे विधवा विवाह आंदोलन के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। उन्होंने शिक्षा एवं विधवा पुनर्विवाह के माध्यम से स्त्रियों की मुक्ति पर ध्यान केंद्रित किया है कि स्त्रियों को मुक्ति दिलाया जाए, स्त्रियों को इस जीवन से मुक्त किया जाए। अब है कि सुधार आंदोलन का स्त्रियों की स्थिति पर कैसा प्रभाव पड़ता है। हमारे समाज में जितने भी समाज सुधारक हुए हैं, उनका प्रयास कहीं भी बेकार नहीं गया है। सभी लोगों ने अपने अपने स्तर से समाज सुधारने में काम किया है। स्त्रियों में जागृति लाने में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान भी दिया है। उनके प्रयास का ही परिणाम है कि स्त्रियों ने पर्दा का त्याग किया है, शिक्षा प्राप्त करने का काम प्रारंभ किया है। देखिए, आज समाज सुधारकों के ही प्रयास रहे हैं कि आज सामाजिक और राजनीतिक मामले में सबसे ज़्यादा स्त्रियां जो है रुचि लेने का काम प्रारंभ किया है। स्त्रियां भी समाज में रह करके यह दावा करने लगी हैं कि किसी भी प्रकार वो पुरुषों से कम नहीं है, पुरुषों से वह हीन नहीं है, पुरुषों से कमज़ोर नहीं है। स्त्री मुक्ति आंदोलन ने एक निश्चित स्वरूप जो है लेने का काम शुरू कर दिया था। जो स्त्रियां थी, उन स्त्रियों के प्रति किसी भी प्रकार के किए गए दुर्व्यवहार के लिए शक्तिशाली और दुर्जय सुरक्षा कवच बन गया। बहुत से कानून बनाए गए जो स्त्रियों को पुरुषों के समक्ष ला करके खड़ा कर दिया। इन कानूनों के माध्यम से उत्तरोत्तर जो है स्त्रियों के जीवन में सुधार करने का काम किया गया है और धीरे धीरे स्त्रियों का जीवन जो है सुधर करके आज आया है। आज आप देख सकते हैं समाज में कि आज स्त्रियों का स्थिति जो है हमारे भारतीय समाज में कहाँ है और कैसा है। आज स्त्रियों के मान और सम्मान बढ़ा है। आज सामाजिक, राजनीतिक सभी क्षेत्रों में स्त्रियां बढ़ चढ़ करके आगे दिखाई दे रही हैं। आज शिक्षा जगत में भी बहुत सारी स्त्रियां जो है अलख जगा रही हैं। आज इसी का प्रयास है कि आज भारत के बड़े बड़े पदों को भी स्त्रियां ही सुशोभित कर रही हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।